चलिए, हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है एकदम बिल्कुल हिंदी को हम लोग आज से हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा और यही परीक्षा में आपको जो है आएगा, है कि नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है। और तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज हम लोग क्लास लेते हैं हिंदी की, और जो कि बहुत बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जो है मेरे भाई एकदम फटाक से आप सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फटाक से जल्दी से कि सर गुरुजी लाइव आ चुके हैं। और जल्दी से एकदम माहौल ऐसा होना चाहिए, एकदम फटाफट से आपको शेयर कर दीजिए एकदम, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हम लोग कक्षा 10th का जो हिंदी पहला चैप्टर है उसको चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज से हमारा टारगेट रहेगा मेरे भाई आपको हिंदी में कोई भी दिक्कत ना हो, है कि नहीं। हिंदी में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, आज से हमारा ये टारगेट रहेगा। और हिंदी ही आपको कराया जाएगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना। तो आप सभी है जितने भी है मेरे भाई एकदम फटाफट शेयर कर दीजिए, और रेगुलर आपके लिए जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लाया जाएगा, है ना। तो जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मजेदार बातें हैं आज, है ना। बहुत मतलब जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो फटाक से आप पहले शेयर कर दीजिए एकदम। जितने सारे दोस्तों को आप देखते हैं, कितने सारे दोस्तों को आप जोड़ सकते हैं मेरे भाई, आप फटाफट आप जो है पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सपना कुमारी हाय सर, लक्ष्मी जोशी हाय सर, कुमोद हाय सर, ठीक है ना। चलिए आप लोग जो है फटाफट एकदम। आशीष कुमार नमस्ते, कार्तिक सर नमस्ते भाई, नमस्ते, है कि नहीं है। चलिए तो हम लोग अब क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आप सभी को कह दूं कि जल्दी से एक बार एकदम जो है फटाक से एकदम शेयर कर दीजिए एकदम। हाउ इज द जोश, है ना चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई अब क्लास को। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को, है कि नहीं है। अरे भाई रुक जा भाई, रुक जा चलिए क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप लोग जल्दी से फटाफट जो है अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाना चाहिए, गुरुजी एक मोटिवेशन, है कि नहीं है। चलिए एक मोटिवेशन, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को, और जो कि बहुत ही क्या होगी, बेहतरीन होगी, है ना। तो जल्दी से फटाक से मेरे भाई एकदम शेयर कर दीजिए सबसे पहले। कह रहे मेरे भाई एकदम ध्यान से समझना, मोटिवेशन बहुत ही जबरदस्त है कि नहीं है कि अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं मेरे भाई, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए क्या कह रहा है कि बातों से नहीं आपको जो है एक मिनट रुक जाओ। अरे भाई ये क्या हो गया, पेन, पहले मैं पेन बदल लेता हूँ, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना। तो शेयर कर दिए आप सभी, जल्दी से एकदम फटाक से क्लास को एकदम शेयर कर दीजिए सबसे पहले। चलिए कह रहा अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप सभी चाहते हैं कि सर गुरुजी मैं अच्छा रिजल्ट लाऊं, 10वां में जो हूं अच्छे तरीके से बहुत बेस्ट टॉपर बनूं, अच्छा रैंक आ जाए, 450 प्लस आ जाए, है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहते हैं, है ना। तो कहता है अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, समझ गए ना। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए जो है हमें बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है ना। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, है कि नहीं है। कह रहा है हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का क्या देती है, मौका देती है। हारना भी जीवन में बहुत जरूरी है मेरे भाई, है कि नहीं है। तो हार तो क्या है, वो क्या है, एक हार तो एक सबक
है कि नहीं है, जो हमें बेहतर बनाने के प्रयास करता है, हमें क्या करता है, बेहतर बनाने का प्रयास करता है कि नहीं है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी जो है स्टार्ट एकदम क्लास को जो है एक बार सभी जो है शेयर कर दीजिए, है कि नहीं है। अपने अपने जो है कमेंट बॉक्स में सब कोई जय हिंद लिखे एकदम फटाक से, एकदम एक बार जय हिंद लिखे फटाक से अपने कमेंट बॉक्स में, है कि नहीं है। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला सामने आपके सामने पहला क्वेश्चन प्रश्न है, आपके सामने पहला प्रश्न है, क्या है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, देख लीजिए फटाक से, कि आपके सामने पहला वो प्रश्न है, देख लीजिए फटाक से एकदम क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आंसर क्या होगा। कह रहा है एकदम फटाक से बताइए कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है। चलिए बताइए जल्दी से फटाक से बताइए कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है, जल्दी से बताइए। हाँ गुरुजी कह रहे हैं सर आज 2 अक्टूबर, हाँ आज जो है गांधी जयंती है मेरे भाई, क्या है, गांधी जयंती है ना, गांधी जयंती है। और आज क्या है, 2 अक्टूबर ना, 2 अक्टूबर है, समझ गए ना, गांधी जी का जन्म होता। मैं इसके बारे में चर्चा अच्छे तरीके से करूंगा, ठीक है। चलिए आप सभी सबसे पहले जो है इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा। भारत में कह रहा है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन जो है आपके सामने दिया गया है मेरे भाई, ऑप्शन जो है आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है आपका दहेज प्रथा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बाल विवाह प्रथा। कौन सा होगा जल्दी से बताइए, फटाक से क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे भाई। आंसर क्या आने वाला है सर, कह रहा है कोई कह रहा है सर सी होगा, कोई कह रहा है कि सर जो है ना, कोई कह रहा है कि सर भाई क्या, जल्दी से फटाक से बताइए जल्दी से क्या होगा। सर पेन नहीं दिख रहा है क्या, चलो पेन नहीं दिख रहा है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूं भाई, अब तो दिख रहा है, शायद दिख रहा है ना। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है आपका सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है जाति प्रथा, अरे भाई बी, यहाँ पे बी होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर ये सी होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कोई कह रहा सर डी होगा, कोई कह रहा सी होगा, जल्दी से आप लोग जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या होगा। एकदम आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए एकदम जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण क्या है, तो जल्दी से बताइए। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है सर सी, संजीव कुमार हम तो आंसर दे रहे हैं सर, बिल्कुल मेरे भाई एकदम जल्दी से बताइए। मनीष सिंह कह रहा है तो कैसे आप है सर, बहुत अच्छे मेरे भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा होगा, क्या होगा, जाति प्रथा होगा, जाति प्रथा, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा, जाति प्रथा होगा मेरे भाई, क्या होगा, जाति प्रथा। चलिए जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, जाति प्रथा होगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकदम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा आधुनिक जो है, आधुनिक मेरे भाई समझिए ध्यान से, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, जल्दी से बताइए कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यह क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा गया है, आधुनिक सभ्य समाज का श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है मेरे भाई, कब पूछा गया है, 2018 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है बिहार बोर्ड में, समझ गए ना। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, क्यों मानता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन नंबर, अरे भाई यहां तो उल्टा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर यहां पे हमारा क्या आएगा, बी, और ऑप्शन नंबर सी आएगा, ये डी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी है रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भाईचारे के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जल्दी जल्दी सब आंसर दो, जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन नंबर ए होगा कार्य कुशलता के लिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए होगा, समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, कह रहा श्रम विभाजन
श्रम विभाजन जो है, अब ये देखिए यहाँ पे सही है ना, ये दो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आंसर ऑप्शन का जो उल्टा फेर हो गया था, उलट फेर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताइए, यहाँ पे कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है, पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के जो है किस संपादित अंश, किस भाषण का जो है संपादित अंश है? जल्दी से बताइए, आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सपना कुमारी कह रहा है ए होगा, आदर्श ब्लॉक कह रहा है सर ए होगा, छोटू कैलाश कह रहा है ए होगा सर। जल्दी से बताइए क्या होगा मेरे भाई। चलो देखिए, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो कहेंगे सर ये जो हमारा होगा ना, कौन सा, किस भाषण का? तो कहेंगे एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जल्दी से फटाक से एकदम मेरे भाई एक बार जो है ना आप लोग शेयर कर दीजिए, फटाक से एकदम एक बार जो है फटाक से शेयर कर दीजिए। और जो है चलिए, कोई ऐसा बच्चा है जो कि लाइव में है फिर भी वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से फटाक से मेरे भाई शेयर कर दीजिए। कोई तो ऐसा बच्चा है जो लाइव में है होते हुए भी आपको जो है ना, आप जो है लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियोस को, फटाक से कर दीजिए एकदम। कौन कौन बच्चा लाइक नहीं किया है भाई, है ना? चलिए एक बार जल्दी से कमेंट में एकदम जल्दी से एकदम सबको लाइक कर दीजिए और फटाक से अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है कि नहीं? अगर आप क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हिंदी की क्लास के लिए आप जो है KS ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप रेगुलर 8 बजे यहाँ पे हिंदी की क्लास, अब आपकी हिंदी की क्लास रेगुलर होगी, तो आप लोग फटाक से जो है एकदम शेयर कर दीजिए मेरे भाई। एक भी दिन आपकी जो है मिस नहीं होगी, हिंदी की क्लास रेगुलर होगी, आप लोग फटाक से एकदम शेयर कीजिए। चैप्टर वाइज आपको हिंदी में 100 में 100 हिंदी में आपको यहाँ से लाना है, 100 में 100 लाना है, और आपको जो है एकदम निश्चय कर लेना है। मनीष सिंह आए न सर हमारे बिहार से ना, शिक्षा मिलेगा बड़े प्यार से, है ना? हाँ मेरे भाई, है ना? चलिए चलिए ध्यान से देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में बेरोजगारी का कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइए। देख रहे हैं ना मेरे भाई, दिन पर दिन बेरोजगार जो है ना होते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, समझ गए ना? तो जल्दी से बताइए, कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से बताइए, भारत में जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई? तो कहेंगे सर भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है आपका दहेज प्रथा, और ऑप्शन नंबर सी है अशिक्षा, और ऑप्शन नंबर डी है भ्रष्टाचार। जल्दी से बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका भ्रष्टाचार। चलिए, कह रहा है बिहार में टीचर सब बहुत मेहनती है भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो कहेंगे सर भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो हमारा क्या है? जल्दी से बताइए। जाति प्रथा। क्या है मेरे भाई? जाति प्रथा, है कि नहीं है? जल्दी से बताइए, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो कहेंगे सर जाति प्रथा है। कौन सा? जाति प्रथा, है कि नहीं है? चलिए जल्दी से आप लोग जो है सबसे पहले कमेंट कीजिए मेरे भाई, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा मैं देख रहा था। भारत में बेरोजगारी का कह रहा है मेरे भाई, कहां चला गया भाई? चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा, जाति प्रथा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपका चेक कर रहा था ग्रुप में आप लोगों का, ठीक है ना? चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? जाति प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? श्रम विभाजन कह रहा है, श्रम विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, जल्दी से एकदम फटाक से कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है कि ध्यान से समझिए, कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से एकदम कमेंट बॉक्स में रुकना नहीं चाहिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? एकदम फटाफट क्वेश्चन दीजिए, एकदम जवाब दीजिए फटाक से। श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो है पाठ का लेखक कौन है? तो कहेंगे सब श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का जो लेखक है वो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक है। श्रम विभाजन ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा,
जाति प्रथा का लेखक कौन है? तो कहेंगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है मेरे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसका जन्म जो है कब हुआ था सर? 14 अप्रैल। कब हुआ था? 14 अप्रैल जो है 1891 ईस्वी को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म हुआ था। और यहां पे हमारा क्या दिया गया सर? महात्मा गांधी, जो कि आज जो हम लोग जानते हैं सर 2 अक्टूबर जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और जो है 30 जनवरी जो है 1948 की इसको क्या हो गया था? इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से फटाक से एकदम कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, एकदम रुकना नहीं चाहिए। आपका कमेंट क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट प्रश्न है श्रम विभाजन का जो है, श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? श्रम विभाजन का कह रहा है अर्थ क्या है मेरे भाई? श्रम विभाजन का जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। श्रम विभाजन जाति प्रथा यानी कि श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। तो कहेंगे सर श्रम विभाजन का अर्थ है, जल्दी से बताइए क्या होगा श्रम विभाजन का अर्थ? ठीक है, चलिए श्रम विभाजन का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? श्रम विभाजन का अर्थ क्या होगा? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए जो आपका है श्रमिकों का आपस में बंटवारा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? श्रमिकों का आपस में बंटवारा। ऑप्शन नंबर बी है आपका काम को कई हिस्सों में बांट कर करना। और ऑप्शन नंबर सी है सभी कामों का एक व्यक्तित्व द्वारा किया जाना और उपयुक्त उसमें से सभी। तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? एमके गेमर कह रहा है सर बी होगा, कुमुद कुमार डी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई, जो है काम को जो है कई हिस्सों में बांट कर करना। काम को जो है कई हिस्सों में बांटकर करना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन का अर्थ है, श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है, चलिए काम को कई श्रम मतलब क्या हो गया? कोई काम मेहनत है कि नहीं, काम को जो काम का विभाजन करना है कि नहीं, तो काम का कई हिस्सों में बांट कर करना ही क्या कहलाता है? श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जाति प्रथा भारत में कब से प्रचलित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे भाई कि जल्दी से बताइए जाति प्रथा भारत में कब से प्रचलित है। समझ गए ना, जाति प्रथा जो है भारत में कब से प्रचलित है? तो कहेंगे सर जाति प्रथा भारत में जो है कब से प्रचलित है? ऑप्शन नंबर है वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर बी है आपका मध्यकाल से, ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक काल से और ऑप्शन नंबर डी है औपनिवेशिक काल से। तो बताइए जाति प्रथा भारत में जो है कब से प्रचलित है? तो कहेंगे सर गुरुजी जाति प्रथा भारत में जो है वैदिक काल से प्रचलित है। कब से है? तो वैदिक काल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल से जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा वैदिक काल से ही क्या है? प्रचलित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा 8 नंबर प्रश्न आपका क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या संबंध है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है श्रम विभाजन से जाति प्रथा बनी है, जाति प्रथा से श्रम विभाजन हुआ है। दोनों जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों क्या कह रहा है? अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं और उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से क्या होगा? सभी होगा। तो बताइए जो है यहां पे आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइए श्रम विभाजन जाति प्रथा में क्या संबंध है? तो कहेंगे सर गुरुजी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, जाति प्रथा श्रम विभाजन से अलग है। जाति प्रथा से श्रम विभाजन हुआ, जाति प्रथा से ही क्या है? श्रम विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर बी है। क्या होगा? जाति प्रथा से ही क्या होगा? श्रम विभाजन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा मेरे भाई। कितना होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेखक ने श्रम विभाजन को किस प्रकार प्रणाली बताया? लेखक ने कह रहा है श्रम विभाजन को किस प्रकार की प्रणाली बताया? जल्दी से बताइए लेखक ने श्रम विभाजन को किस प्रकार की प्रणाली बताया? एमके गेमर कह रहा है सर बी होगा, लक्ष्मी कुमारी कह रहा है बी होगा सर, लक्ष्मी जोशी कह रही है बी होगा सर। बताइए जल्दी से क्या होगा? कह रहा है लेखक ने श्रम विभाजन को किस प्रकार की प्रणाली बताया? लेखक ने श्रम विभाजन को जो है किस प्रकार की प्रणाली बताया? जल्दी से बताइए। कहेंगे सर आपको क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर है स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर बी है आपका कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी है नैतिक और ऑप्शन नंबर डी है आपका धार्मिक। जल्दी से बताइए लेखक ने श्रम विभाजन को किस प्रकार की प्रणाली बताया? तो याद रखना मेरे भाई कृत्रिम प्रणाली बताया। कौन सा? कृत्रिम। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? जाति प्रथा के अनुसार समाज को कह रहा है, जाति प्रथा के अनुसार समाज को
समाज को किस आधार पर विभाजित किया गया? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा के आधार पर समाज को किस प्रकार विभाजित किया गया? जाति प्रथा के आधार पर समाज को जो है किस प्रकार विभाजित किया गया? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए है आपका रंग, ऑप्शन नंबर बी है लिंग, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय और ऑप्शन नंबर डी धर्म। बताइए कौन सा होगा? तो कहेंगे सर कौन सा होगा इसका आंसर? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? व्यवसाय। क्या हो जाएगा? व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा के अनुसार समाज को जो है आधार पर विभाजित किया गया, तो याद रखना मेरे भाई व्यवसाय के आधार पर। किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर जो है विभाजित किया गया, ठीक है ना। व्यवसाय के आधार पर क्या किया गया? विभाजित किया गया, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर आपका क्वेश्चन, 11 नंबर आपका क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 10 नंबर आपका क्या क्वेश्चन है? कह रहा है जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? जल्दी से बताइए। मेरे भाई जल्दी से बताइए, जाति प्रथा का जो मुख्य दोष क्या है? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? चलिए एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई, एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? ओहो, चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए फटाक से मेरे भाई जल्दी से। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? तो कहेंगे गुरुजी जाति प्रथा का जो मुख्य दोष है ना वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ध्यान से समझिए, ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक एकता, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है मेरे भाई? समानता, ऑप्शन नंबर सी क्या है? भेदभाव, और ऑप्शन नंबर डी आपका न्याय। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? क्या आप बहुत मस्त पढ़ा रहे हैं सर, शूली कुमारी, थैंक यू मेरे भाई, ध्यान से समझिए क्या होगा मेरे भाई। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? तो जाति प्रथा का मुख्य दोष जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा? जाति प्रथा का जो मुख्य दोष है ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भेदभाव। मुख्य दोष क्या है? भेदभाव। यही हमारा जाति प्रथा क्या है? मुख्य दोष हमारा क्या है? जाति प्रथा का मुख्य दोष हमारा क्या है? भेदभाव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति प्रथा का समर्थन किसने किया था? जाति प्रथा का जो समर्थन जो है, जाति प्रथा का समर्थन किसने किया था? जाति प्रथा का समर्थन जल्दी से बताइए, जाति प्रथा का समर्थन किसने किया था? ब्राह्मणों ने, बुद्धिजीवियों ने और समाज सुधारक ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए जाति प्रथा का समर्थन जो है, जाति प्रथा का समर्थन किसने किया था? तो कहेंगे सर जाति प्रथा का समर्थन जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मणों ने। किसने किया था? ब्राह्मणों ने जाति प्रथा का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग फटाक से मेरे भाई शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं किए हैं एकदम फटाक से, पहले एक बार सब कोई शेयर कर दीजिए फटाक से, तो एकदम एक बार सब कोई शेयर कर दीजिए फटाक से, जल्दी से, एकदम जल्दी से सब कोई शेयर कर दीजिए, एकदम है कि नहीं है? चलिए जाति प्रथा क्या होगा हमारा मेरे भाई? कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में श्रम विभाजन का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में श्रम विभाजन का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्थिक स्थिति, ऑप्शन नंबर सी है आपका धार्मिक क्या है? विश्वास, ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से सभी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है जाति प्रथा जो है के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार कौन सा वर्ग जो है, कौन सा वर्ग सबसे ऊंचा माना जाता है? जाति प्रथा के अनुसार कह रहा है कौन सा वर्ग जो है सबसे ऊंचा माना जाता है? तो कहेंगे सर कौन सा वर्ग ऊंचा माना जाता है? आशीष कुमार कह रहे सर ए होगा। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा वर्ग ऊंचा माना जाता है? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्षत्रिय है, ऑप्शन नंबर बी है वैश्य, और ऑप्शन नंबर सी शूद्र है, और ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मण। तो बताइए कौन सा होगा? जाति प्रथा के अनुसार कौन सा वर्ग सबसे ऊंचा माना जाता है? तो कहेंगे सर जाति प्रथा के अनुसार कौन सा वर्ग माना जाता है? तो याद रखना मेरे भाई ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा माना जाता है। कौन सा माना जाता है? तो ब्राह्मण। कौन सा जाति? तो ब्राह्मण जाति जो है सबसे ऊंचा माना जाता है। समझ गए ना? जाति प्रथा के अनुसार कौन सा जाति होगा? ब्राह्मण जाति सबसे ऊंचा माना जाता है, ठीक है। चलिए एक बार आप सभी जो है फटाक से शेयर कर दीजिए, कहते हैं ना एक बार आप सभी जो है मेरे भाई फटाक से शेयर कीजिए। क्या होगा आंसर? 14 नंबर आपका प्रश्न क्या है? देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस वर्ग का मुख्य कार्य
सुयुद्ध करना था। किस वर्ग का जो है मुख्य कारण जो है, किस वर्ग का मुख्य जो है काम क्या है, युद्ध करना। कौन सा वर्ग, कौन सा जाति का मुख्य काम क्या है, एकदम युद्ध करना। तो जल्दी से बताइए कौन सा जाति का होगा। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है क्षत्रिय, और ऑप्शन नंबर सी है आपका शूद्र, और ऑप्शन नंबर डी है वैश्य। तो बताइए कौन सा होगा। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्षत्रिय होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा क्या होगा, क्षत्रिय होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्षत्रिय जो है युद्ध का जो है युद्ध करना, इसका काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है इनका, युद्ध करना। मुख्य काम क्या है इनका, युद्ध करना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग 15 नंबर में पहुंचेंगे। 15 नंबर का प्रश्न क्या है, एक बार सभी जो है ना, एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिए, एकदम फटाक से शेयर कर दीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए, समझ गए, जो बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए मेरे भाई। एकदम एक बार जो है ना आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए फटाक से, है कि नहीं है। चलिए जूली कुमारी कह रही है सर बी होगा, लक्ष्मी कुमारी सर 11th का सर ए होगा, लक्ष्मी जोशी 12th का सर डी होगा, और हाँ मेरे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा में कह रहा है, जाति प्रथा में शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था। जाति प्रथा में शूद्र जो जाति होते हैं ना, क्या कौन कौन से जाति होते हैं, तो ध्यान से समझना मेरे भाई। ब्राह्मण होता है, क्या होता है, ब्राह्मण होता है, और वैश्य होता है, ठीक है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, ठीक है, और क्या होता है, क्षत्रिय होता है। क्या होता है, क्षत्रिय होता है। तो बताइए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि जाति प्रथा में शूद्र का मुख्य कार्य क्या था। शूद्र का मुख्य कार्य क्या था, शूद्र का जो मुख्य कार्य था, याद रखना मेरे भाई, वो होगा सेवा करना। शूद्र का मुख्य कार्य क्या था, सेवा करना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सेवा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा हमारा, सेवा करना। तो आप लोग जल्दी से फटाक से क्या करना है, शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि जाति प्रथा के आधार पर वैश्य का मुख्य कार्य क्या था। चलिए बताइए जल्दी से कि जाति प्रथा के आधार पर जो है वैश्य का मुख्य कार्य क्या था। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, व्यापार, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है आपका कृषि, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सेवा। चलिए जल्दी से बताइए, कह रहा है कि वैश्य का जो है जाति प्रथा के आधार पर वैश्य मुख्य कार्य क्या था, वैश्य का मुख्य कार्य क्या था। चलिए जल्दी से बताइए। सर ये शब्द को सेंड कर भी नहीं पढ़ाई की, क्या बोल रहे हो भाई आशीष कुमार। चलिए तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। जाति प्रथा के आधार पर वैश्य का मुख्य कार्य क्या था मेरे भाई। तो जाति प्रथा के आधार पर मुख्य कार्य जो है हमारा क्या होगा, वो व्यापार होगा। किसका कह रहा है, वैश्य का जो मुख्य कार्य होगा, और वैश्य का मुख्य कार्य क्या होगा, व्यापार करना, है कि नहीं। वैश्य का मुख्य कार्य क्या होगा, व्यापार करना, और क्षत्रिय का मैंने क्या बताया अभी, युद्ध। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा श्रम विभाजन। मेरे भाई ध्यान से समझिए, कह रहे हैं श्रम विभाजन, श्रम माना समझ रहे ना, मेहनत, काम। ठीक है, श्रम विभाजन जो है कार्य जो है हमारा, श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होता है, बताइए जल्दी से। श्रम विभाजन का क्या उद्देश्य होता है, श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होता है मेरे भाई। चलिए जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होता है। तो कहेंगे सर श्रम विभाजन का उद्देश्य जो होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, काम को आसान बनाना। श्रम विभाजन का अर्थ क्या होता है, काम को आसान बनाना, यानी कि सबको जब अलग अलग काम के आधार पर बांट दिया गया, फलना मतलब जो है ना, फलना जाति का ये काम है तो इसका ये काम है, समझ रहे ना, ब्राह्मण का ये काम है, वैश्य का ये काम है, क्षत्रिय का वो काम है, शूद्र का ये काम है। इस प्रकार जो है ना, जब जाति को बांट दिया गया, श्रम विभाजन कर दिया, तो उद्देश्य क्या होता है इनका था, तो काम को आसान करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। श्रम विभाजन का उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखना मेरे भाई, काम को जो है, काम को क्या करना है, आसान बनाना, काम को आसान बनाना होता है। ठीक है, चलिए एक बार आप सभी जो है, एक बार फटाक से एकदम जोर लगाइए, एकदम फटाक से शेयर कीजिए, एकदम एक बार फटाक से शेयर कीजिए, है कि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का विरोध किसने किया। कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है जाति प्रथा का जो है, जाति प्रथा का विरोध किसने किया। क्या आप सभी को पता है कि जाति प्रथा का विरोध किसने किया था। तो ध्यान से समझिए, महात्मा गांधी ने। कहेंगे सर नहीं, महात्मा गांधी ने जाति प्रथा का विरोध किया था, नहीं सर नहीं। ऑप्शन नंबर बी है आपका भीमराव अंबेडकर, क्या ये होगा। रामधारी सिंह दिनकर, क्या ये आपको लग रहा है। बाल गंगाधर तिलक, बताइए कौन होगा। तो कहेंगे सर जाति प्रथा का जो है, जाति प्रथा का जो विरोध किया था वो कौन था। तो सर जल्दी से बताइए।
चलिए जल्दी से बताइए, जाति प्रथा का कह रहा है विरोध किसने किया था? तो याद रखना मेरे भाई, जाति प्रथा का जो विरोध किया था वो था भीमराव अंबेडकर। कौन था? भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 18-19 नंबर प्रश्न है। जाति प्रथा कह रहे हैं मेरे भाई किस प्रकार की प्रणाली है? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा किस प्रकार की प्रणाली है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है आपका आर्थिक, ऑप्शन सी है आपका धार्मिक, और ऑप्शन डी है आपका नैतिक। बताइए जाति प्रथा जो है किस प्रकार की प्रणाली है? जल्दी से बताइए मेरे भाई, जाति प्रथा किस प्रकार की प्रणाली है? तो आप कहेंगे मेरे भाई कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सामाजिक। जाति प्रथा किस प्रकार की प्रणाली है? तो कहेंगे सामाजिक। कौन सा? सामाजिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है क्या नहीं है? अभी भी मेरे भाई एकदम फटाफट आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? अभी आप लोग जो है ना एकदम मोटिवेशन को गिरने मत दीजिए, है क्या नहीं है? एकदम देखिए मेरे भाई, रातों में आपको रातों से लड़ना है क्या नहीं है? समझ गए ना? अगर आप रात में पढ़ते तो तब आप किताब के लिए आप जगह होते हैं और आपके लिए किताब। तो आप देखिए ऑनलाइन के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं, इतना सारी चीजें रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, है कि नहीं है? चलिए तो जल्दी से फटाक से आप सभी जो एक बार जोर लगे फटाक से शेयर कर दीजिए सभी बच्चों में, है कि नहीं है? ठीक है ना? चलिए शेयर कर दीजिए एकदम फटाक से, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? 19 नंबर हो गया हमारा। 20 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहे जाति प्रथा, ध्यान से समझिए मेरे भाई, जाति प्रथा किस तत्व से समाज में असमानता फैलाई? बताइए जाति प्रथा से कह रहा है कि किस तत्व किसने समाज में जो है समानता फैलाई थी? जल्दी से बताइए क्या होगा, किस तत्व ने? तो कहेंगे गुरुजी इसका जो आंसर आएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है समानता, ऑप्शन नंबर बी है आपका भेदभाव, ऑप्शन नंबर सी है न्याय, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो बताइए जल्दी से क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई? जल्दी से बताइए क्या होगा? तो कहेंगे गुरुजी इसका जो आंसर आने वाला है, इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। जाति प्रथा के किस तत्व ने समाज में असमानता फैलाई थी? तो भेदभाव जो है ना, इन्होंने समाज में क्या किया था? असमानता फैलाई थी, है कि नहीं है? भेदभाव जो है समाज में क्या फैलाई थी? असमानता फैलाई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई? कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा के खिलाफ जो है किस अधिकार की वकालत की थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका धार्मिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है आपका शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है आपका समानता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति का अधिकार। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा इसका आंसर, है ना? इसका आंसर कौन सा होगा? तो कहेंगे गुरुजी इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो कहेंगे सर डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा के खिलाफ जो है किस अधिकार की वकालत की थी? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार किया था उन्होंने। किसका? समानता का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? जाति प्रथा में किस वर्ग को सबसे नीचे स्तर पर रखा जाता है? कह रहा है जाति प्रथा में किस वर्ग को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है? बताइए कौन से जाति को जो है सबसे नीचे रखा जाता है? सबसे ऊपर तो आप समझ गए ब्राह्मण, सबसे उच्च में किसको रखा जाता है? ब्राह्मण को रखा जाता है। तो नीचे में किसको रखा जाता है? तो जल्दी से बताएंगे नीचे में जो रखा जाता है मेरे भाई, नीचे में किस जाति को रखा जाता है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा शूद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा शूद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा जो है कह रहा है किसके लिए सबसे जो है जाति किसके लिए सबसे हानिकारक है? अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा किसके लिए सबसे जो है हानिकारक है? जल्दी से बताइए अंबेडकर जी के अनुसार जो है किसके लिए जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। किसके लिए हानिकारक है? तो जल्दी से बताइए क्या होगा? कमेंट में जल्दी से फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो कहेंगे सर इसका जो आंसर आएगा क्या होगा? अंबेडकर अनुसार जो है शूद्रों के लिए जो है शूद्रों के लिए प्रथा सबसे के लिए क्या है? हानिकारक है। शूद्र के लिए मेरे भाई, किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका शूद्र के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है अगला प्रश्न में जाति प्रथा का विरोध किस भारतीय संविधान निर्माता प्रमुखता से किया? बताइए जाति प्रथा कह रहा है का विरोध जो है किस भारतीय संविधान निर्माता, यानी कि भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो बताइए प्रमुखता से किया, तो बताइए कौन सा व्यक्ति का नाम क्या है? जल्दी से बताइए। तो सर कहेंगे व्यक्ति का नाम जो है भीमराव अंबेडकर है, जिसको हम लोग जो है संविधान का क्या कहते हैं? संविधान का जनक कहते हैं। संविधान का जनक कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं इसको? संविधान का जनक कहते हैं। जनक कहते हैं या पिता किसे कहते हैं? संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। किसको कहेंगे? भीमराव
अंबेडकर को कहेंगे। ठीक है, चलिए भीमराव अंबेडकर, संविधान का पिता किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा में किस चीज की समानता की बात नहीं की गई है? कह रहा श्रम विभाजन जाति प्रथा में किस चीज की समानता की बात की गई है? तो कहेंगे सर किस चीज की समानता की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक समानता, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक समानता। तो बताइए कौन सा होगा? तो सर कहेंगे 25 का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा? ये श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है भारत में किस चीज की समानता की बात कर रहे हैं? तो सर ये सामाजिक समानता की बातें कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाक से एकदम शेयर नहीं किए हैं आज आप लोग जो है ना, शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से फटाक से शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शेयर नहीं किए मेरे भाई, एकदम फटाक से शेयर कर दीजिए, एकदम है क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा के अनुसार समाज में किस प्रकार का विभाजन किया गया? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा के आधार पर समाज में किस प्रकार का विभाजन किया गया? तो कहेंगे सर गुरुजी जो हमारा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? जाति प्रथा के आधार पर जो अनुसार समाज में किस प्रकार का विभाजन किया गया? तो कहेंगे गुरुजी जो विभाजन किया गया था, ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? मैंने शुरुआती में कहा था जाति प्रथा का जो विभाजन है कार्य के आधार पर किया गया था, कार्य के आधारित ना आधार पर। समझ गया ना, किसके आधार पर किया गया है? कार्य के आधार पर किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसके अनुसार कह रहा है मेरे भाई, किसके अनुसार ना, किसके अनुसार जो है जाति प्रथा ने भारतीय समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया? बताइए किसके अनुसार जो है जाति प्रथा ने भारतीय समाज को बुरी तरीके से प्रभावित किया? तो कहेंगे गुरुजी किसके अनुसार? जल्दी से बताइए। जूली कह रही है सर ये सब गलत आंसर देता है 24 का सी होगा सर। आशीष कुमार कह रहा सी होगा सर। सर हम सभी आंसर दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल कह रहा है हम सब सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आप लोगों का कमेंट थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। लक्ष्मी जोशी कह रहे 23 का सर ये होगा। यहाँ भाई 27 चल रहा, आप 23 की बात कर रहे हैं, है ना। 27 चल रहा है देवी, है ना। 2% चार्ज है सर थैंक यू मेरे भाई, एकदम चार्जिंग में लगा के पढ़ा करो, चार्जिंग में लगा के पढ़ा करो एकदम, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसके अनुसार जाति प्रथा कह रहा है भारतीय समाज को बुरी तरीके से प्रभावित किया? तो कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है गांधी जी के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी है आपका अंबेडकर जी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका टैगोर क्या नाम है? टाइगर नहीं, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई क्या आंसर क्या होगा? तो कहेंगे सर किसके अनुसार जातीय प्रथा ने भारतीय समाज को बुरी तरह से प्रभावित किया? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है भारतीय समाज को बुरी तरीके से प्रभावित, किसके अनुसार जातीय प्रथा ने, किसके अनुसार जातीय प्रथा ने भारतीय समाज को बुरी तरीके से जो है प्रभावित किया था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कह रहा है अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, समझ गए ना। वॉरियर मास्टर कह रहा है, चलिए मेरे भाई जल्दी से फटाफट एकदम कमेंट करते जाइए, है ना। कह रहा है ध्यान से समझिए कि जाति प्रथा को समाप्त करने का कौन सा उपाय लेखक ने बताया? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा को समाप्त करने का। अच्छा मेरे भाई जाति प्रथा को हम लोग जो है, चलिए कह रहा है मेरे भाई कि जो है जाति प्रथा को समाप्त करने का कौन सा उपाय लेखक ने बताया था? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा को समाप्त करने का लेखक ने कौन सा उपाय बताया था? तो कहेंगे सर गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हमारा शिक्षा। क्या शिक्षा से जाति, देखो कह रहे जाति प्रथा को समाप्त करने का कौन सा उपाय लेखक ने बताया? लेखक ने कौन सा उपाय बताया कि जाति प्रथा को खत्म कर दिया जाए, है ना। तो बताइए कौन सा उपाय बताया? तो शिक्षा। ऑप्शन नंबर क्या, विवाह करने से जाति प्रथा खत्म हो जाएगा क्या भाई? नहीं ना। कह रहा दूसरा हमारा राजनीतिक, राजनीतिक में तो और नहीं होगा रे, है ना। धार्मिक सुधार भी नहीं होगा, विवाह करने से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल राइट जवाब जो भी बच्चे दिए हैं, ये ऑप्शन नंबर ए है। वरीर मास्टर कह रहा है सर ए होगा, बिल्कुल राइट मेरे भाई, एकदम ए नंबर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ग को समाज में सबसे अधिक पीड़ित बताया? बताइए
कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने किस वर्ग को समाज में सबसे अधिक पीड़ित बताया था? बताइए किस वर्ग को, डॉक्टर में किस वर्ग को सबसे अधिक पीड़ित बताया? तो कहेंगे सर गुरुजी इसका आंसर जो होगा, वो जो आंसर होगा मेरे भाई कौन होगा रे बकलोल, जल्दी से बताओ। हो तो कहेंगे कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, शूद्र को। किसको? शूद्र। अधिक पीड़ित किसको बताया? शूद्र। बहुत दिक्कत होता था शूद्र जाति को मेरे भाई, है ना, बहुत दिक्कत होता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? शूद्र हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए बताइए श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग जल्दी से फटाक से बताइए क्या उद्देश्य श्रम विभाजन का? तो कहेंगे सर श्रम विभाजन का मुख्य उद्देश्य जो है कार्यों का विभाजन। किसका है? कह रहा है कार्यों का विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्य का विभाजन करना। किसका विभाजन करना होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा। कह रहा है जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी? बताइए जल्दी से। जाति प्रथा को कम करने के लिए, जाति प्रथा को कह रहा है समाप्त करने के लिए, जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने कह रहा है जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने कौन सा कह रहा है महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी? जल्दी से बताइए। भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कहेंगे गुरुजी ये जो आंसर आएगा इसका 31 नंबर का जो आंसर आएगा क्या होगा? तो सर ध्यान से समझिए, जाति प्रथा समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर है जाति का विनाश, ऑप्शन नंबर बी है हिंद स्वराज, सत्यमेव जयते, और ऑप्शन नंबर डी है मेरी कहानी। तो बताइए फटाक से जवाब दीजिए। लक्ष्मी जोशी कह रहा है 28 के ये होगा, बिल्कुल राइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है हमारा 31 नंबर का ए होगा मेरे भाई, 31 नंबर का ए होगा। मनीष सिंह कह रहा है ए होगा, आदर्श ब्लॉक कह रहा है 31 का ए होगा, शीला कुमारी ए होगा, बिल्कुल क्या होगा? ए नंबर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करते जाइए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, एकदम फटाक से, एकदम है कि नहीं, करते जाइए एकदम कमेंट, है ना। कह रहा है मेरे भाई कि श्रम विभाजन का क्या लाभ होता है? श्रम विभाजन का क्या लाभ होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है समाज में एकता, ऑप्शन नंबर बी है कार्य दक्षता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है जातीय विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका धार्मिक भेदभाव। तो बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए कि क्या होगा? 32 नंबर का आंसर क्या होगा मेरे भाई? 32 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्य दक्षता में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्य दक्षता में। कह रहा श्रम विभाजन का क्या क्या लाभ होता है? तो कहेंगे कार्य दक्षता में वृद्धि। क्या होता है? कार्य दक्षता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है मेरे भाई कि जाति प्रथा ने, कह रहा है जाति प्रथा ने किस वर्ग को उच्च स्थान जो है प्रदान किया? किस वर्ग को उच्च स्थान प्रदान किया? जाति प्रथा ने किस वर्ग को उच्च स्थान प्रदान किया? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी है आपका वैश्य, और ऑप्शन नंबर डी है आपका शूद्र। तो किस जाति को कह रहा है किस वर्ग को उच्च स्थान प्रदान किया? जल्दी से बताइए किस जाति को जो किस जाति को उच्च, किस वर्ग को उच्च स्थान प्रदान किया? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जाति जो है, ध्यान से समझना मेरे भाई, जाति जो है, जाति प्रथा के कारण समाज में किसका विकास हुआ? जाति प्रथा के कारण समाज में किसका विकास हुआ? कहेंगे गुरुजी जाति प्रथा के कारण समाज में जो किसका विकास हुआ, किसका विकास हुआ? तो कहेंगे गुरुजी क्या होगा? जल्दी से बताइए किसका विकास हुआ? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर है भेदभाव का, ऑप्शन नंबर बी है समानता का, ऑप्शन नंबर सी है एकता का, और ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता का। तो जाति प्रथा के कारण समाज में किसका विकास हुआ? तो कहेंगे सर जाति प्रथा के कारण जो है समाज में किसकी भिन्नता हुई, किसका विकास हुआ, किसका विकास हुआ? तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? भेदभाव का। जाति प्रथा से भेदभाव का क्या हो गया? किस विकास हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा मेरे भाई, जाति प्रथा का समर्थन, जाति का समर्थन किसने किया था? तो जाति प्रथा का समर्थन जो है किसने किया था? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर है समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर है समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर बी है धर्मगुरु, ऑप्शन नंबर सी है नेता, और ऑप्शन नंबर डी है व्यापारी। तो बताइए किसने किया था? जल्दी से बताइए किसने किया था? तो कहेंगे गुरुजी क्या इसका आंसर आने वाला है? जल्दी से बताइए किसने किया था? चलिए
क्या होगा इसका आंसर? तो कहेंगे गुरुजी इसका आंसर जो होगा क्या होगा, जल्दी से फटाक से बताइए क्या होगा, है ना। कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, धर्मगुरु। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा का समर्थन किसने किया था? तो धर्मगुरु ने। किसने किया था? तो धर्मगुरु ने समर्थन किया था, धर्मगुरु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कह रहा है अंबेडकर ने जाति प्रथा को किससे जोड़ा? अंबेडकर ने कह रहा है अंबेडकर ने जाति प्रथा को किससे जोड़ा? जल्दी से बताइए, अंबेडकर ने जाति प्रथा को किससे जोड़ा? चलिए बताइए जल्दी से, अंबेडकर ने जो है जाति प्रथा को किससे जोड़ा? तो गुरुजी कहेंगे अंबेडकर ने जो जाति प्रथा को किससे जोड़ा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर है धर्म को, ऑप्शन नंबर बी है आपका शिक्षा, और ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक। तो अंबेडकर ने जो है जल्दी से बताइए किससे जोड़ा? अंबेडकर जाति प्रथा को किससे जोड़ा? तो कहेंगे गुरुजी और अंबेडकर ने जो जाति प्रथा को जो है किससे जोड़ा था? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी, श्रम विभाजन को। किससे? श्रम विभाजन को जोड़ा। किससे जोड़ा था? श्रम विभाजन को जोड़ा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? बताइए जल्दी से, श्रम विभाजन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? श्रम विभाजन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? चलिए जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, एकदम। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए फटाक से सब्सक्राइब कर ले, है कि नहीं है? कह रहे श्रम विभाजन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो कहेंगे गुरुजी श्रम विभाजन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो कहेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी है जातीय विभाजन, और ऑप्शन नंबर सी है कार्य का विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी है श्रमिक संघर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन से क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो कहेंगे सर श्रम विभाजन से जो है जातीय विभाजन उत्पन्न होता है। क्या होता है? जातीय विभाजन जो उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि किसने जाति प्रथा को समानता का प्रतीक माना? किसने जाति प्रथा को असमानता का प्रतीक माना? तो कहेंगे गुरुजी जाति प्रथा को किसने असमानता का प्रतीक माना? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी है नेहरू जी, ऑप्शन नंबर सी है आपका अम्बेडकर, और ऑप्शन नंबर डी है सरदार पटेल। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम फटाक से देखिए। एकदम कह रहे कि जाति प्रथा ने किस वर्ग को विशेषाधिकार प्रदान किया? जल्दी से बताइए, विशेष अधिकार प्रदान किया। जाति प्रथा ने किस वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान किया? जल्दी से बताइए, जाति प्रथा ने किस वर्ग को जाति प्रथा में जो है अधिक प्रदान दिया, विशेष अधिकार प्रदान किया? तो कहेंगे गुरुजी क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ब्राह्मण को। क्या होगा? ऑप्शन नंबर भी ब्राह्मण को। बार बार वही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, आप लोग फटाफट जवाब देते जाइए एकदम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर बी है कृत्रिम, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सामाजिक। कौन सा होगा? सामाजिक। तो बताइए कौन सा होगा? तो कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका कृत्रिम होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा का असर किस पर सबसे अधिक पड़ा? चलिए जल्दी से बताइए, जाति प्रथा का जो असर जो है किस पे सबसे अधिक पड़ा? तो कहेंगे सर जाति प्रथा का अधिक जो है किस पे पड़ा? ब्राह्मणों पर पड़ा क्या? क्षत्रियों पर, शूद्रों पर पड़ा क्या? और ऑप्शन नंबर डी है आपका वैश्य पर। बताइए किस पे पड़ा? सबसे ज्यादा जाति प्रथा का असर जो है किस पे पड़ा? तो कहेंगे सर शूद्रों पर ज्यादा पड़ा। देखो बहुत अत्याचार हुआ है बेचारों के साथ, है कि नहीं? बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ शूद्र के ऊपर, है ना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रम विभाजन किसके आधार पर होता है? चलिए जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन जो है किसके आधार पर होता है? तो कहेंगे गुरुजी श्रम विभाजन जो है किसके आधार पर होता है मेरे भाई? जल्दी से बताइए, श्रम विभाजन जो है किसके आधार पर होता है? तो कहेंगे श्रम विभाजन जो होता है मेरे भाई वो किसके आधार पर होता है? तो कार्य के आधार पर होता है। किसके आधार पर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? कह रहा है मेरे भाई
किस वर्ग को समाज में सबसे अधिक माना गया? किस वर्ग को जो है समाज में, किस वर्ग को समाज में सबसे अधिक माना गया? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है ब्राह्मणों को, ऑप्शन नंबर बी है शूद्र, ऑप्शन नंबर सी है क्षत्रिय और ऑप्शन नंबर डी है वैश्य को। तो किस वर्ग को समाज में जो है सबसे निम्न माना गया? निम्न माना छोटा, सबसे नीच माना गया, सबसे कम माना गया, बताइए जल्दी से। तो कहेंगे गुरुजी इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, शूद्र को। किसको? शूद्र को माना गया है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि श्रम विभाजन, याद रखना मेरे भाई, श्रम विभाजन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किसका समर्थन नहीं किया गया? किसका समर्थन नहीं किया गया? किसका समर्थन नहीं की बातें कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका समानता, दूसरा नंबर बी है भेदभाव, ऑप्शन नंबर सी है जातीय विभाजन और ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो कहेंगे सर गुरुजी ऑप्शन नंबर आपका भेदभाव हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख उपाय क्या है? जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख उपाय क्या है? कह रहा सर मैथ पढ़ाइए, मजा नहीं। मेरे भाई वो अगर सीखना है ना तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? सीखना है, रिजल्ट बनाना है तो मजा तो नहीं आएगा बाबू, है कि नहीं है? मजा नहीं है भाई, पढ़ाई क्या है? सजा है, सजा, है कि नहीं है? तो रिजल्ट आपको अगर चाहिए तो मजा को मत देखिए मेरे भाई, है कि नहीं है? मजा को नहीं देखना है ना? अगर पढ़ाई करने आए हैं तो पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं है? मजा लेना तो कल से क्या करेंगे, बीच में क्या करेंगे मेरे भाई? जैसे अगर टॉपिक खत्म होगा तो नचनिया को रखेंगे, नाच देगा, आपको मजा दे देगा, है कि नहीं है? क्या देगा आपको? नचनिया बीच में रखेंगे, एक ठो नाच देगा। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा तो आपको क्या करेंगे? एक ठो नचनिया दे देगा और नाच लेगा बीच में फटाक से आपको, है कि नहीं है? कह रहा है मजा नहीं है ऐसा। मैथ पढ़ा दीजिए, है ना? चलिए मेरे भाई ध्यान से समझिए, जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख उपाय क्या है? तो कहेंगे सर जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख उपाय जो है क्या मेरे भाई? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है धर्म, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक और ऑप्शन नंबर डी है अर्थव्यवस्था। तो क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रमुख उपाय जो हमारा क्या होगा? वो प्रमुख उपाय क्या क्या होगा मेरे भाई? तो क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। शिक्षा से हम लोग क्या कर सकते हैं? जाति प्रथा को समाप्त कर सकते हैं, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारतीय समाज को जाति प्रथा मुक्त करने का प्रयास किया? जल्दी से बताइए किसने, कह रहा है किसने भारतीय समाज को जाति प्रथा से मुक्त करने का प्रयास किया? तो कहेंगे गुरुजी किसने किया था? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी है अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है पटेल। तो बताइए किसने कहा था? बताइए जल्दी से। तो कहेंगे गुरुजी इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जाति प्रथा का आधार क्या है? देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में लाना है 100 में 100 तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी में चाहते हैं 100 में 100 लाए नंबर हिंदी में, तो आपको यहाँ से आपको पढ़ करके 100 में 100 नंबर ले आ सकते हैं। बस बिल्कुल आपको रेगुलर जो ऑब्जेक्टिव को टिक करना है, लेकिन रेगुलर आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देना है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? जाति प्रथा का आधार क्या है? तो कहेंगे सर जाति प्रथा का जो आधार है ऑप्शन नंबर ए कार्य विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है धर्म, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। तो जाति प्रथा का जो आधार क्या है मेरे भाई? तो जाति प्रथा का आधार है आपका कार्य का विभाजन। क्या है? कार्य का विभाजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जाति प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? चलिए जल्दी से बताइए जाति प्रथा के अनुसार ब्राह्मण का जो कार्य क्या था? मिथुन कह रहा है सर हेलो सर, है ना? चलिए मेरे भाई बिल्कुल ध्यान समझिए, जाति प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य क्या था? तो कहेंगे सर ब्राह्मणों का जो कार्य था ऑप्शन नंबर ए है युद्ध करना, नहीं, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार करना और ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा देना और ऑप्शन नंबर डी है आपका कृषि करना। तो जाति प्रथा के अनुसार ब्राह्मणों का जो कार्य था वो क्या था मेरे भाई? तो कहेंगे सर ब्राह्मणों का जो कार्य था वो था आपका शिक्षा देना। क्या काम था? शिक्षा देना। ब्राह्मणों का काम था शिक्षा देना। क्या होगा? अगर मेरे भाई अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है कि नहीं? फटाक से एकदम सब्सक्राइब कर लें। कोई ऐसा बच्चे जो अगर नए बंदे जुड़े हैं पढ़ने के लिए, आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को मेरे भाई, ठीक है? चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस सामाजिक सुधार पर जोर दिया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस सामाजिक सुधार पर जो है जोर दिया? जल्दी से बताइए, किस समाज सुधार पर जोर दिया? बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए है महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी है दलित अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक सुधार और ऑप्शन नंबर डी है आपका व्यापारिक सुधार। तो क्या होगा? कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर ने किस सामाजिक सुधार पर जोर दिया? तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी होगा दलित अधिकार के लिए जो है, दलित अधिकार के लिए गुरुजी इन्होंने जो है दलित अधिकार के लिए क्या किया था? इन्होंने पूरा तरीके से जोर दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। श्रम विभाजन क्या कह रहा है मेरे भाई? श्रम विभाजन किस प्रकार की प्रथा को बढ़ावा देता है? चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। श्रम विभाजन जो है किस प्रकार की प्रथा को जो है, श्रम विभाजन किस प्रकार की प्रथा को कह रहा है? श्रम विभाजन किस प्रकार की प्रथा को, जल्दी से बताइए। श्रम विभाजन किस प्रकार की प्रथा को बढ़ावा देता है? तो कहेंगे सर श्रम विभाजन किस प्रकार की प्रथा को बढ़ावा देता है? तो कार्य आधारित प्रथा को जो है विभाजन देता है। चलिए तो आप लोग जो है आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियोस को खूब शेयर करें मेरे भाई, एकदम एक रेगुलर 8 बजे जुड़े, आपको हिंदी कराया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर हिंदी में आप 100 में 100 नंबर नहीं लाते तो आप बिल्कुल क्या है, एकदम बिल्कुल बकलोल है कि नहीं? बिल्कुल आप क्या है, बकलोल है। अगर 100% आप हिंदी में नहीं लाते हैं, बिल्कुल बकलोल है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद, थोड़ा सा अगर आप क्लास करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, समझ गए ना, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 50% अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसमें 50% देते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो है 10% 20% अगर देने से नहीं होगा, 30-40% अगर आप देते हैं ध्यान हिंदी में, तो आपका कहीं ना कहीं 50% देते तो 100% आता है। तो आपको हिंदी में, अगर इस हिंदी क्या आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई, तो हिंदी को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी अगर आप पढ़ लेते हैं, हिंदी अगर आप यदि पढ़ लेते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका क्या होगा, आंसर आएगा। चलिए तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, है क्या नहीं है?